कि 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे वो उसी ने कराए थे, नरेंद्र मोदी ने कराए थे। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कल एक रैली के अंदर अमित शाह ने कबूल किया कि 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे वो उसी ने कराए थे, नरेंद्र मोदी ने कराए थे। ये किसी और ने नहीं, खुद अमित शाह ने इस बात को कबूल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने एक एक बात को कहा है कि ये दंगे फसाद, जितने भी बम विस्फोट, आतंकी हमले, पुलवामा हमला, ये भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी अमित शाह की करतूतों का फल है। मैं कई वर्षों से उस टाइम से बोलता आ रहा हूं जिस टाइम के अंदर एक एक नेता की, चाहे वो कितने भी बड़े भारत के नेता हो, डर से उनका मुंह नहीं खुलता था। उस टाइम में मैंने अपनी जान जोखिम में रख के इन बातों को खुलासा किया था और पता नहीं कितनी मुझे धमकियां आई जान से मारने की, कितनी भद्दी भद्दी मैंने गालियां सुनी है। क्यों? क्योंकि मैं देशवासियों का आंखें खोलना चाह रहा था। और देखो, ईश्वर कमाल का है, ऊपर वाले का खेल, कि जब आदमी का टाइम खराब आने वाला होता है ना, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि को हर लेता है ईश्वर। उसी तरीके से अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बुद्धि को हर लिया। इसीलिए गुजरात की रैली में अमित शाह ने कबूल किया कि 2002 के दंगे हमने कराए थे, उनको होश ठिकाने लगाने के लिए। यानी सोचिए, साबरमती एक्सप्रेस के अंदर आग लगाया गया था, याद है ना आप सबको? साधु संत, यही हवाला दिया गया था कि इसमें साधु संत सफर कर रहे थे और उसमें आग लगाई। तो साधु संत यदि सफर कर रहे थे तो यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे साधु संतों को मारने वाले कोई दूसरे नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। हमारे देश के वीर जवानों को शहीद करने वाले कोई दूसरे व्यक्ति नहीं। शंकर सिंह वाघेला पूर्व मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कबूला है। इन्होंने ही कराया चुनाव जीतने के लिए। गांधी मैदान में 14 बम फुड़वाए मोदी जी अपनी रैली में खुद। सोचिए, मैं शुरू से कहता हूं, हमारे हिंदू भाई को मरवा के ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक चमकती है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती हैं, कोई मुसलमान नहीं कराता है, ये स्वयं कराते हैं। और वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ हमें एक दूसरे से लड़वाने के लिए। आप सोचिए, एक ट्रेन जा रही है, किसको पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि जाके उस ट्रेन में आग लगा देगा? जब तक कोई स्वार्थ नहीं किसी का जुड़ा होता है तब तक कोई साजिश नहीं होती है। मकसद साफ था नरेंद्र मोदी का, देश की गद्दी पे पहुंचने का, और दूसरा कोई मकसद नहीं था। इन दोनों का मकसद था केंद्र में आने का, और कोई दूसरा मकसद नहीं था। और केंद्र में आने के बाद जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके साथ मिलके देश को बेचने का एक बहुत बड़ा प्लान था, जो काफी हद तक, मैं समझता हूं 75% तक देश की संपत्ति मोदी, अमित शाह मिलके और भारतीय जनता पार्टी की टीम, जो भी ये चोर उचक्कों की टीम है, ये सबों ने देश को बेचने का एक प्लान रचा हुआ है। अब इससे बड़ा आपको कौन सा प्रूफ चाहिए कि अमित शाह स्वयं अपनी रैली के अंदर कह रहा है कि 2002 के
कितनी दुख भरी बात है। हंसी भी आ रही है। हंसी इस बात से आ रही है कि जब आदमी का टाइम खराब आता है ना तो बुद्धि हर लेता है, इसलिए हंस रहा हूं। और दुख इस बात का है कि उन निर्दोष व्यक्तियों की, चाहे हिंदू ने मुसलमान को मारा या मुसलमान ने हिंदू को मारा, कौन है इसका जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है इन सब चीजों का जिम्मेदार। तो आप लोग सोचिए। और गुजरात के भाइयों से मैं कह रहा हूं, आप सोचिए, आपके सामने अमित शाह ने कबूल किया है आप ही की यहां रैली में कि ये दंगे हमने कराए थे, मुसलमानों को दिमाग ठिकाना लगाने के लिए दंगे कराए थे। तो ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसी नेता चाहिए आपको देश में, जो आपके ही बाल बच्चों को मरवा के और अपनी दाल रोटी सेके। ये तय करना है आपको। हफ्ते बाद चुनाव है गुजरात में। ये गुजरात भाइयों से और मैं उन व्यक्तियों से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति को देश के प्रति जरा भी समर्पित हैं और देश के लिए सोचते हैं, वो व्यक्ति इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, वहां तक पहुंचाएं, एक एक नागरिक तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और जो अमित शाह ने रैली में कहा है उस वीडियो को भी आप कटिंग करके, मुझे नहीं आता कटिंग जोड़ना इसलिए कह रहा हूं, आप उस वीडियो को लगा के दिखाएं देश की जनता को कि ये व्यक्ति गुंडा ही नहीं है, ये व्यक्ति एक आतंकवादी है। नरेंद्र मोदी भी आतंकवादी है और अमित शाह भी एक आतंकवादी है। और इस आतंकवादी को देश की गद्दी से उतारना बहुत ही जरूरी है। हमारे हिंदू मुसलमान को मरवा के, हमारे बाल बच्चों को मरवा के, हमारे देश की सेना को मरवा के, और ये दाल रोटी सेक रहा है अपनी और हमें मूर्ख बना रहा है और देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहा है, जो कि असली देशद्रोही है अमित शाह और नरेंद्र मोदी है। विशेष आपको सोचना है। मैं कोई ज्यादा कहूंगा नहीं, आप सब समझदार हैं। और उस वीडियो को देखिए कि अमित शाह ने क्या कहा है। जय हिंद।